बदकिस्मती की बात है कि इतना हमारा सीनियर ड्राइवर जो काफ़ी महारत रखता था और इसी रोड पे चलता था, उसको कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ है। अब उसमें बाज़ाब्ता तौर पे मैकेनिकल इंस्पेक्शन होगा। टेक्निकल स्नैग की वजह से गाड़ी उसकी टकरा गई है इनसाइड द टनल और उसकी कल शाम को उसकी डेथ हुई है। आज सुबह उसको वहाँ से पुलिस के ज़रिए हमने अपने घर लाया। यहाँ बीरवा में वो रहते हैं और मैं खुद उनकी नमाज़ी जनाजा में था। हज़ारों की तादाद में लोगों ने उसमें शिरकत की है। उसके मोहल्ले में वो लोग कह रहे थे कि वो कितना बेहतरीन किरदार का मालिक था। उसने इलाके के लिए चाहे ट्रांसपोर्ट के हवाले से हो, बाकी मामलात के हवाले से हो, अपना किरदार अदा किया है। मैं यहाँ पे आज के इस दिन पे मैं अपने JKSRTC के मुलाजमीन, उनके परिवार लोगों को ये कहना चाहूँगा कि वो अपनी दुआओं में फ़ारूक अहमद को याद रखे, जिसने अपने घर की परवरिश के लिए, हमारे लिए, हमारे महकमे के लिए, लोगों की खिदमत में अपनी जान कुर्बान की है। अल्लाह ताला उसको शहादत का दर्जा दे, क्योंकि रोड एक्सीडेंट में वो अपना फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान जहान हुए हैं। और अल्लाह का ये भी शुक्र है कि उसमें जो पैसेंजर थे जो ज़ख्मी हुए उनमें किसी की मौत नहीं हुई। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन साथ ही साथ आज की ये ईद हमारे लिए दुख का भी एक संदेशा लेकर आई है कि जब हमारे एक साथी जो हमारे साथ दिन रात रहता था, आज उसकी वफ़ात हो गई है। अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे, उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे। मैं मुलाज़मिन से गुजारिश करूँगा कि वो इस ईद के मौके पर अपने साथी को याद रखें, उनके परिवार को याद रखें, उसके लिए दुआई मगफिरत करें और इस ईद को थोड़ा सादगी साथ मनाएँ। देखिए, मैं कई बार आज तक उमर अब्दुल्ला साहब की कायम करदा कमेटी का ख़ैरमक़दम कर चुका हूँ। और एक और डेवलपमेंट होगी जो PDP के एक MLA ने अपनी बिल जो भेजी थी वो LG ने पास की है, उसमें भी अब डिबेट होगा। सबसे पहली बात यह है कि लोगों को इस वक्त इस पर एतमाद करना चाहिए, इस पर इत्मीनान रखना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो ऐवान में लोग हैं किसी भी पार्टी से, वो सब लोगों ने इसमें सपोर्ट किया है। अगर उमर अब्दुल्ला साहब या ये कमेटी खुदा न खास्ता कल को अपने इस वादे से मुकरती है, सबसे पहले उनको अकाउंटेबिलिटी है बिफोर द हाउस, क्योंकि ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जब उन्होंने वादा किया है, एक चीफ मिनिस्टर नहीं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर वादा कर रहा है और जो 90 MLAs है किसी भी पार्टी से, उन सब ने उसका खैर मकदम किया है। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई वजह है इसको नकारने की या कोई शक करने की। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इस बार ये ज़रूर होगा और तमाम MLAs ने इसका सपोर्ट किया है। तो हमारे पास खुद एक एमलगम है, इसमें तकरीबन 50 से लेकर 53 ऑर्गेनाइजेशंस के नुमाइंदगान शामिल हैं। तो ये पहली एक एमलगम है और EJAC जो डेलीवेजर्स फोरम है वो EJAC का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो हम लगातार इस कोशिश में हैं कि EJAC इसमें एक साल सी का किरदार अदा करे। उन्होंने आज तक हमारे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। डेलीवेजर्स ने, चाहे वो पे कमीशन का मामला हो, चाहे 58 to 60 का मामला हो, चाहे वो DA का मामला हो, कोला को कन्वर्ट इनटू DA, उन तहरीकों में, उस जदोजहद में सबसे नुमायाँ रोल जो रहा है, जो सबसे बेहतरीन किरदार अदा किया वो डेलीवेजरों ने किया है। उन्होंने जेलें काटी है, उन्होंने डंडे खाए हैं। आज हमारा टाइम है कि हम उनको सपोर्ट करें, उनके साथ शाना बशाना चले। तो इस वक्त EJAC ने अपनी कमेटी बनाई है जो गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूट कमेटी के साथ रब्ता करके इसको परसुएशन करेगी और कोशिश करेगी जल्द से जल्दी मसला हल हो जाए। इदारे में हमने सरकार से गुजारिश की थी कि वो एडवांस में सैलरी डाले। अब सरकार अगर करती तो बहुत बेहतर था। हालांकि टेक्निकली कुछ इशूज़ का इजहार भी उन्होंने किया है कि ये फाइनेंशियल ईयर में 13 महीने की तनख्वाह हो जाएगी या कोई और वजह होगी उनके पास। लेकिन सरकार इतनी मतलब पावरफुल थी या सरकार में इतनी ताकत थी कि वो एक ऑर्डर करके हमें 4 दिन पहले सैलरी दे सकते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं था कि बहुत जल्दी देनी पड़ेगी, खाली 2-4 दिन का मसला था। तो अब अगर सरकार गवर्नमेंट मुलाजमीन को या कॉर्पोरेशन मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं दे रही है, कम से कम डेलीवेजर्स को, कैजुअल लेबरर्स को, इन बेचारों को तनख्वाह दे, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। मैं एक बार फिर आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार से गुजारिश करूँगा, उनसे मोदबाना मेरी गुजारिश है कि वो कम से कम डेलीवेजरों को आज के दिन में तनख्वाह रिलीज़ करें। बहुत सारे अब देखिए, ये पॉलिटिकल बात आपने की है, मैं एज एन एम्प्लॉय इस पर बात तो नहीं कर सकता। अलबत्ता हर एक चीज़ का अपना अपना प्रोटोकॉल होता है। सरकार ये चीज़ें करती है, पहली बार तो नहीं हुआ है, तो इसमें इतना ये भी नहीं, हमें अब इतना तंग नज़रिया भी नहीं होना चाहिए कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कोई पार्टी की तो हम उस पर एतराज़ करें। ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, मैं इसका जवाब तो नहीं दे सकता हूँ। लेकिन बहिस्तिक आम कश्मीरी मेरे लिए ये कोई मसला नहीं है। चीफ मिनिस्टर को ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं। यार, एक रियासत चला रहा है, 125 करोड़ लोगों का निज़ाम चल रहा है, उसमें हज़ारों डिपार्टमेंट है, हज़ारों लोग हैं, उसको ऐसी पार्टी करनी पड़ती है। ऐसा कोई शौक से तो नहीं करता है। मुझे नहीं लगता, इतना तंग नज़रिया नहीं होना चाहिए।